लग रहा है कि वैसे तो सामान्य सी बात है कि असर पड़ना चाहिए, लेकिन सरकार के पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत योजनाएं हैं, बहुत लोग हैं जो दिखते नहीं हैं, वो सरकार के नहीं हैं, वो पार्टी के नहीं हैं। आपने देखा होगा कि इसी दरमियान अचानक बाबाओं की बाढ़ आ गई, कुकुरमुत्ते की तरह उग आए वो। कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा था, कोई नरसंहार करवा रहा था, कोई किसी की गर्दन काटने पर 21 लाख का इनाम दे रहा था। ये सब क्यों हो रहा है? ये ऐसे ही नहीं अचानक बाबा आ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, या कुछ गोरक्षक सो कॉल्ड, बल्कि वो गुंडे विशुद्ध रूप से वो आता है। वो गुंडे शब्द तो उनके लिए बहुत मामूली है, असल में वे आतंकी हैं। वो आते हैं और दो लोगों को उठा करके उनको मारते हैं और उसके बाद जला देते हैं। ये हैवानियत का और इस तरह के नरसंहार के पूरे जो उद्बोधन हो रहा है, इसके जरिए सरकार अपने कुकर्मों को ढकना चाहती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सवाल बड़ा पेचीदा है। वो बड़े बड़े इस तरह के नारों के जरिए, नफरत भरे अल्फाजों के जरिए ये जो पूरा तांडव खड़ा किया जाता है लोगों के सामने, उसमें वो अपनी महंगाई को, गरीबी को, भुखमरी को, रोज पड़ने वाली मार को, इस सब को भूल जाए और लग जाए इस पर कि देखिए साहब बाबा क्या कह रहे हैं, क्योंकि दिन भर तो टेलीविजन पर वही होना है। इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे बड़ी जो यहां दिक्कत मुझे लगती है वो है हमारा मिडिल क्लास, जिससे हम उम्मीद भी करते हैं और सारी दुनिया में अब तक की जितनी भी क्रांतियां हुई हैं आधुनिक समय में, माना जाता है कि मध्यवर्ग के जरिए हुई। वो मध्यवर्ग धर्म की अफीम चाट करके सो रहा है। उसको जो भी मार पड़ रही है वो उसको कहीं नियति के नाम पर, कहीं ईश्वर के नाम पर, कहीं कुछ और, उसको लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता है। इस वजह से बदलाव की उम्मीद हमको अब इस तत्काल, जो मैं कह रहा हूं, तत्काल कम दिखाई पड़ती है। लेकिन आप ये कब तक चलाएंगे? कब तक ये बाबा ऐसा करेंगे? और क्या ये जनता बैठी रहेगी जिसके पेट में अन्न नहीं होगा, जिसके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, जिसके परिवार के लोग कभी ऑक्सीजन की कमी से, कभी और दवाओं की कमी से मर जाएंगे, और ये सरकार हाकेगी लोगों को, तो क्या लोग ऐसे ही बने रहेंगे? इसलिए ऐसा नहीं है कि ये बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा, वक्त लग सकता है। और ये बदलाव दिखा पिछले 5 महीने, हम लोगों ने देखा लोग जिस तरह से राहुल गांधी से मिलने के लिए निकल रहे थे। मुझे लगता है कि लोग वो लॉ खोज रहे थे, वो अवसर तलाश रहे थे कि जहां वो अपने दुख दर्द को आकर के कह सकें और इस सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकें, अपने दर्द को बयां कर सकें। ऐसा नहीं है कि लोग बदलाव नहीं चाहते, लोग बदलाव करने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं। वो बदलाव के लिए चाहिए नेतृत्व चाहिए, वो राहुल गांधी में दिख रहा है। और ये हम लोगों ने देखा 5 महीने तक इस सरकार ने पूरा जोर लगा करके इस पूरे यात्रा को कहीं मीडिया पर आने नहीं दिया, लेकिन वो लोगों के दिलों में राहुल गांधी पहुंचे। आज राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है लोग देख रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी का जब तस्वीर आती है तो लोग टेलीविजन बंद करते हैं। ये भी इसी दौर में हो रहा है। राहुल गांधी के लोग बात करते, मैं तो पिछले दिनों जब इस पर चर्चा कर रहा था तो मैंने ये भी कहा था कि हमने जिन ऐसे लोगों से बात की है जो राहुल गांधी को गाली देते थे, और वो कैसे देते थे, वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे, नफरत जो पैदा हो रही थी, वो जब राहुल गांधी को पैदल चलते हुए देख रहे थे तो एक अपराध बोध उनकी आंखों में मुझे दिखता था, और वो कहते थे कि नहीं राहुल गांधी काम तो अच्छा कर रहे हैं। मन में तो उनके भी था कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। तो राहुल गांधी ने लोगों के मन से वो डर निकाला और वो हौसला दिया कि लोग इस बात को कह सकें और बदलाव के लिए तैयार हो सकें। तो जरूरत इस बात की है कि सड़क पर उतर करके फिर से चाहे राहुल गांधी या उनकी टीम के और लोग वो निकलें
और लोगों के जो बदलाव की भावना है उसके साथ अपने को जोड़ करके आगे ले चलें, तो ये जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो सारी बातें लोगों को समझ में आएंगी। ये जो अफीम चटाई जा रही है वो भी दूर होगी। वरना ये जो दिन हम लोग देख रहे हैं, क्या हमें ऐसे टॉपिक पर बहस करने की जरूरत पड़ती या कभी की गई होगी कि हम बाबाओं पर, धर्म की अफीम पर, दंगों पर और ये जो नफरत का बोलबाला है इस पर बहस करने की जरूरत थी? हम लोग इस हिंदुस्तान की जो तस्वीर, जो तकदीर है उस पर बात करते थे, गर्व करते थे। आज आप गर्व करेंगे, 1 साल के भीतर 2.25 लाख लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी है। छोड़ दी। आप मुंह दिखाने लायक हैं क्या?